जी, मैं आपका दोस्त बॉब जॉन PetsLover.pk की तरफ से आज मैं आया हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई सरफराज, जिन्होंने छोटे से पपी लिए और छोटे से पपी से अपना एक शौक़ बिल्डअप किया। और आई थॉट कि इनको बचपन से ही शौक़ रहा होगा, क्योंकि जो इनका शौक़ है, जैसे हमने हमारे कुछ दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने बताया कि पेट्स का शौक़ करते हैं, डॉग्स लवर हैं और बहुत आउट क्लास डॉग लवर हैं, जिन्होंने पपीज़ पाले और सेम एज़ लाइक कि किड्स की तरह उन्होंने रखे हुए हैं। और उनकी केजिंग और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उनकी मेडिकेशंस, उनको वैक्सीनेशन और उनका खाना और ईच एंड एवरीथिंग भाई हमें बताएंगे कि उनका ये शौक़ कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे ये शौक़ की तरफ बढ़े। और आज ये बहुत ज़बरदस्त इनके पास डॉग हैं जो पेयर हैं, और इनकी कहानी सरफराज की भाई की इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ठीक, शुक्र है जी। जी शुक्र खुदावंद का। जी। तो सरफराज भाई, आज हमारे PetsLover.pk के नाजरीन और स्पेशली ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया आपको देख रही है जी। थोड़ा सा अपने शौक़ के बारे में, अपने डॉग लवर होने के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप जैसे भाई जैसे पेट्स को लेके चल रहे हैं, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जो नए दोस्त आना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें, आपकी गुड विशेस, गुड टिप्स, ताकि उनके लिए इन फ्यूचर बेस्ट साबित हों। और हमें अपने शौक़ के बारे में पहले बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आप मेरे पास आए और शूटिंग के लिए, मेरे इंटरव्यू के लिए। बाकी खुदावंद आपको खुश रखे। थैंक यू जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, यू टू एज़ वेल। थैंक यू जी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बचपन से ही शौक़ था डॉग्स का, तो मैंने लैब रखा है जी। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन साल एक लैब में रहा हूँ। उसके बाद एक उसकी ब्रीड भी ली मैंने, फ़ीमेल थी मेरे पास। अच्छा। उसके कुछ मैंने पपीज़ सेल भी किए हैं। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा नेट पे देखा, कोई हस्की की वीडियो मैंने देखी, तो बस मुझे ना उस वक़्त से शौक़ बना कि मेरे ज़हन में एक प्लान आया कि मैंने ये रखनी है सरफराज, ये तूने रखनी है। तो हमारे एक जानने वाले थे, वो ख़ाबर, उन्होंने ईरान से पपीज़ इंपोर्ट किए, मंगवाए, लॉट का माल था या जो भी था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब उनसे परचेज़ किया तो वो 2 से 3 दिन के बाद जो ना वो बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि यार वो एक्सपायर हो गया है, तो नेक्स्ट जब आपके पास आएंगे तो फिर मुझे याद कीजिएगा। तो फिर उसने मुझे दोबारा कॉल की, इन्फॉर्म किया, तो फिर मैंने लिया। बदकिस्मती से फिर वो भी ना बच सका। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 दफ़ा नाकामी हुई, बच्चे एक्सपायर हो गए। और अनफॉर्चुनेटली ऑल द पीपल्स नो कि डेफिनेटली अगर इतने शौक़ से लिया जाए और पपी एक्सपायर हो जाए, या पेट्स जो भी आप लेते हैं और कोई भी ब्रीड लेते हैं वो एक्सपायर हो जाए, तो कितना नुकसान होता है। और पैसों की तो एक अलग बात है, अपनी फीलिंग जो हर्ट होती हैं। तो सरप्राइज़, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक इस तरह आप भी हर्ट हुए होंगे और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखें कि माली, क्योंकि गिर के संभलना ये बहुत बड़ी बात है। देखें कि पैसों का या माली नुकसान की मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, इसलिए कि पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेन चीज़ थी शौक़ का। बस मैंने भी अपने दिल में एक इरादा कर लिया था कि सरफराज तूने हस्की लेना है और रखना है, और उसको जो है ना आपने उसकी ब्रीड भी लेनी है। ये एक मेरा ड्रीम बन गया था। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि शौक़ ऐसा जो सर चढ़ के बोले कि बस दिमाग में एक चीज़ थी आप जी, ये मैंने ये चैलेंज लेने। अच्छा, चैलेंज मैंने चैलेंज एक्सेप्ट। वेरी गुड। तो उसके बाद फिर 6 महीने के मुझे एक फ़ीमेल मिली, वो भी ईरान से इम्पोर्टेड थी, तो वो मैंने परचेज़ कर ली। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं भाई के साथ अब बात क्लियर करता चलूँ कि भाई ने जो भी चीज़ें बाय कर रहे हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, मींस इंपोर्टेड हैं, और लोकल ब्रीड यहाँ से नहीं इन्होंने बाय की। और ये बहुत बड़ा टारगेट है। और इंपोर्टेड पपीज़ तो लेना हो तो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है सरफराज भाई। पड़ता तो है, लेकिन देखें कि ये सब ज़्यादातर जो होते हैं ना, ये स्मगल होके ही आते हैं। ठीक हो गया। वैसे भी वो पंजाबी कहते हैं ना, शौक दा कोई मोल नहीं। शौक दा कोई मोल नहीं। जी, जब करना हो तो फिर करना ही है। मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा एक ड्रीम बन गया था, मैंने ये चैलेंज ले लिया था कि मैंने करना ही है। जी, वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद तकरीबन महीने 1.5 महीने के बाद मुझे मेल का ख़बर मिली कि मेल अच्छा है, तो आपको चाहिए। पाकिस्तान में एक मेल आया है जो कि हस्की है।
तो और वो भी आपके दोस्त के पास जिनसे आप पहले बाइक कर रहे थे? नहीं, ये किसी और बंदे से। अच्छा, किसी और से। ठीक है, तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो वगैरह भेजी, पिक्स भेजी, तो मैं इम्प्रेस हुआ उससे, क्योंकि डॉग बॉडी वाइज फिजिकली, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका कलर कॉम्बिनेशंस और उसका टॉप से मतलब इसकी टेल, हेड टेल, यानी कि बिल्कुल, यानी आप कह सकते हैं कि वो हैवी बोन स्ट्रक्चर, आप में ज़बरदस्त चीज़ आपको मिली, तो वो भी मैंने परचेज कर लिया। वेरी गुड। उसके बाद फिर मैं तकरीबन जब मेरी फीमेल हो गई है, 14 से 15 महीने की थी, तो आपने मेल खरीदा कि फीमेल खरीदी? पहले मैंने फीमेल, आपको मैंने पहले भी बताया कि मैंने फीमेल। जी, पहले फीमेल थी, फिर भाई के पास जब इनको पता चला कि मेल आया है, इम्पोर्टेड मेल है और पाकिस्तान में आ चुका है, जैसे इनको वीडियो रिसीव हुई तो देन इन्होंने बाय किया, राइट? जी, वो मैंने परचेज़ कर लिया तकरीबन। फिर मेरी फ़ीमेल जब हुई है ना कि 14 से 16 महीने की थी मेरा ख्याल, आई थिंक, तो वो हीट पे आई है। पहली हीट उसकी मैंने मिस करवाई थी, 9 मंथ पे आई थी। जी, ठीक। उसके बाद ब्रीड ली, अल्लाह का शुक्र है, खुदा उनका बहुत बहुत शुक्र हुआ कि वो कंसीव हुई। और फर्स्ट टाइम मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, सबसे पहले मैं एक व्यूवर्स को बात करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी पेट्स रखना चाहते हैं, या डॉग लवर हैं, कैट्स लवर हैं, जो भी हैं, अगर आप घर में, आपकी फैमिली में 4 अफराद हैं या 5 हैं, अगर 5 हैं तो उनमें से 3 आई थिंक जो है ना वो कम से कम पेट्स लवर होने चाहिए, फिर आप अपने घर में पेट्स लेके आइएगा। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मैसेज है द न्यू गाइज एंड द न्यू डॉग लवर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि जब भी आपने पपीज़ रखना है या मेल लाना चाह रहे हैं, डॉग लाना चाह रहे हैं, इवन दो कि आप कैट लाना चाह रहे हैं, कोई भी पपी लाना चाह रहे हैं, पेट्स लाना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके घर में 1 या 2 ऐसे अफराद होने चाहिए जो डॉग लवर हों, पेट्स लवर हों। 4 से आधी फैमिली से ज़्यादा फैमिली। जी, आधी से ज़्यादा। सरफराज भाई एज दैम एक्सपीरियंस, वो जैसे हमें बता रहे हैं कि 4 से 5 बंदे होने चाहिए कि जो इस चीज़ का शौक़ करते हों। जी, नहीं तो आप रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको रख रहे हैं, आप उसको प्यार कर रहे हैं, तो घर में ऐसे अफराद हैं जो उसको लाइक नहीं करते हैं, वो उनको हिट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप 24 घंटे अपने पेट्स के पास नहीं रहेंगे, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेंगे। वो आपने ही जो उसको टाइम देना वही देना है, अदरवाइज़ कोई और उसको टाइम नहीं देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी अच्छी परवरिश हो। जी नाज़रीन, जी, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ सरफराज भाई, सॉरी। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि घर में जब आपने पेट्स रखना है, डॉग रखना है, कैट, या इवन तो कोई भी आप चीज़ लेके आते हैं जानवर से रिलेटेड, तो घर में आपके लवर्स उस चीज़ से रिलेटेड ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि एक बंदा अगर घर में नहीं भी है तो दूसरा उसको टेक कर सके, उसका फूड, उसको नहलाना, उसका बाथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसको संभाल सके। जी सर, ऐसे ही? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके घर में कौन कौन था? एक मेरी मिसेज़ है, एक मैं हूँ, 2 मेरी बेटियाँ हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि मुझसे ज़्यादा मेरी बेटियाँ जो है ना वो। जी नाज़रीन, ये सारे फैमिली मेम्बर, हमारी बाजी, हमारे बच्चे, मतलब जैसे बता रही बेटियाँ हैं, ये सरफराज भाई खुद सारे ही पेट्स लवर हैं और डॉग लवर हैं और बहुत ज़बरदस्त। मतलब आपको तो फिर घर बाहर कभी जाते हो काम के सिलसिले में या किसी जगह पे, आपको तो किसी तरह की कोई टेंशन? मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखें कि मेरी वर्कशॉप है, फर्नीचर का मेरा काम है। तो मैं तकरीबन सुबह 10:30-11 बजे घर से निकल जाता हूँ। सुबह को आधा घंटा उनको मैं देता हूँ, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जॉब पे चला जाता हूँ अपनी वर्कशॉप में। आना होता है 10 से 11 बजे बज जाते हैं, कभी 9 बजे भी आ जाता हूँ। ये काम पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा अपना काम है, तो उस हिसाब से। तो ये मैं शौक़ अपना लेके चला हूँ, कोई मेरा बिज़नेस नहीं है। हाँ, अभी पपीज़ वगैरह आते हैं तो सेल कर लेते हैं, तो करते हैं, क्योंकि उनके फूड्स का भी मसला होता है। जो लेकिन प्रॉपर आप, मैं जहाँ तक आपकी थोड़ी बात से जज किया है, अब प्रॉपर बिज़नेस, इसको बिज़नेस नहीं बनाया हुआ? मैंने बिज़नेस अभी लिया नहीं है, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ कि चलें ये अपना कोई खर्चा चला लेते हैं, जो भी है। साल के बाद 6 महीने के बाद जो आती है ब्रीड आती है वो सेल करते हैं। इनकी मैं कुछ ना कुछ, इनके ऊपर, इनका पैसा मैं इनके ऊपर लगा देते हैं। जी, गुड। ठीक है। तो कहने की बात ये है कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, ना उनके खाने की, ना पीने की, ना उठने की, ना बैठने की। हाँ जी, सारे फैमिली मेम्बर्स डॉग लवर हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी है कि जब आप रखना चाहते हैं, अगेन बताता चलूँ कि आपकी फैमिली में पेट्स लवर लाजम होना चाहिए। 4 से 5 जैसे सरफराज भाई ने कहा। जी, 4 अफराद हैं आपकी फैमिली में, कम से कम उनमें 3 जो है ना कंफर्म होने चाहिए, डेफिनेटली के होने चाहिए, कि कोई ना कोई उनको टाइम देता रहे। कि अगर आप पेट्स को टाइम देते हैं ना तो उनका नेचर जो है ना वो बैलेंस रहता है।
जी, ये बहुत ज़बरदस्त है और ये हकीकत भी है। जैसा कि एक इंसान के बच्चे को टाइम की ज़रूरत होती है, इसी तरह जब आप वो लेके जाते हैं, इवन दो के सांस तो लेते हैं और वो उसकी हरकत, उसका उठना बैठना, आपकी फैमिली का डॉग आपको समझता है और इंसान जो है वो डॉग को समझता है कि कब उठता है, कब बैठता है, वो किस तरह बार्क करता है, किस तरह इसको बुलाना है, किस तरह इसके साथ बात करनी है। जी सरफराज भाई, और हम अपने बारे में बताएं, अपने पेट्स के बारे में बताएं। इसके अलावा और कौन सी ब्रीड लेके चल रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो मेरे पास मेरी फ़ीमेल जो है वो मैलाम्यूट है और मेरा मेल जो है वो हस्की है। तो बच्चे हमारे बहुत ही आउट क्लास थिंक, यानी कि वुली कोट में, प्रॉपर लॉन्ग कोट में मेरे पपीज़ आते कि और सरफराज भाई, एक और आपसे बात पूछता चलूँ, आपने ये इंपोर्ट किया तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं थोड़ा सा डाउट हूँ कि आपके पास ये अभी ये पेडिग्री हैं, आपने करवाए हैं कि पेडिग्री नहीं है, कि पेडिग्री मिली है आपको, ये सारी बातें मतलब थोड़ा सा। नहीं, मैंने तो short word देखें कि शॉर्ट वर्ड में कि मैंने पेडिग्री नहीं करवाए हैं। ठीक है, नॉन पेडिग्री है मेरे पास। ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहूँ तो बन जाते हैं पाकिस्तान में सब। लेकिन जी, आप सही कह रहे हैं जी नाज़रीन, सरफराज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बनने को सारा कुछ बन सकता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सच बोला। और जैसे उन्होंने बताया कि मेरे वुली कॉट हैं, ठीक है ना, और ईच एंड एवरीथिंग सारा जो भी बताया उन्होंने, और पेडिग्री नहीं है एंड और प्रोड्यूसिंग मेल वुली कोट्स हैं और फीमेल्स बहुत अच्छी है, मेल अच्छी है। को एक बात बताना चाहूँगा जी, जी। कि बहुत सारे बड़े बड़े डीलर्स हैं जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, शौक भी कर रहे हैं। वो जब मेरी छत पे आते हैं, मेरे पेट्स देखते हैं तो इम्प्रेस होते हैं। सर, आपने जब अच्छी चीज़ रखी हो ना, तो वो आपको क्या कहते हैं ना कि जानवर जो है ना खुद बता देता है कि मैं क्या हूँ। जानवर भी बता देता है, इंसान भी बता देता है। इंसान का बताना नाज़रीन डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि वो कहता है शायद ये बटरिंग कर रहा है, कोई बेचना है या ना। जी नाज़रीन, ये सारी बातें हो चुकी हैं और अब मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि सरफराज भाई ने जो अपने पेट्स के ऊपर मेहनत की है वो कैसे की है और उसको केयरिंग कैसे करते हैं, उनकी केजिंग, उनका टाइम टेबल, उनको जैसे कि अभी समर आ गया है इसमें कैसे उसको संभाल रहे हैं। तो ये सारी बातें भाई से पूछेंगे और अब उनके डॉग से मिलते हैं। मेरे पास अल्फाज शायद वो नहीं हैं कि मैं कुछ इनके बारे में बोल सकूं। और नाज़रीन, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवर जितने हैं, जितने डॉग हैं, और ये ख़ुद बोलते हैं, अपनी ज़ुबान ये ख़ुद बताएंगे कि मैं क्या हूँ। और बहुत आउट क्लास, जैसे कि हमारी बेटी, हमारी बहन ये पपीज़ के साथ, डॉग के साथ खेल रही है और ये बैठे हैं। जी सरफराज भाई, बताएं मुझे ज़रा, एक वन बाय वन एक इंट्रोड्यूस करवाएं मुझे ज़रा। जी, वन बाय वन ही आऊँगा। ये है हमारी मिस्टी है, ओजी है, सॉरी, ये आपके पास आगे शुरू कर लें पहले। ये है जी, इनकी बड़े जो मेरे इंपोर्ट किए थे ना, उनकी बेटी है ये। उनकी बेटी है? जी हाँ। ये अभी 16 महीने में लग गई है, 15 की हो गई है जी। तो 16 में स्टार्ट चली गई है। ठीक हो गया। ये फीमेल है जी। उसके बाद एक इसकी ये फीमेल है जी। ये लास्ट लिटर में से रोकी थी जी। ये अभी ये 6 मंथ की होने वाली है। ये 6 मंथ की होने वाली है। जी। ओके, इसका क्या नाम है? इसका नाम है शैडो। जी, पहले वो मिस्टी थी, इसका नाम शैडो है। ओके, तो ये इसका भाई बैठा हुआ नीचे। जी, ये स्काई है। ये स्काई है। स्काई और मिस्टी जो है ना वो सेम एज है। ये 1 लीटर की। ये मतलब ये पैर आपने रोका हुआ, मतलब पैर फर्स्ट टाइम पे मैंने रोका था। जी। तो ये सिम्बा है, ये मेल है। तो वो मिस्टी है, ओजी है, सॉरी, इनकी मदर। मतलब ये आपने जो मेल है ये आपने बाय किया अलग से? जी हाँ। जैसे आपने फीमेल सबसे पहले मैंने इंपोर्ट की थी, उसके बाद मेल किया। ये वाला मेल आपने बाय किया, जैसा कि आपने मुझे बताया कि दोस्त ने मुझे बताया कि मेल आया है। हाँ जी। तो आपने ये वाला मेल बाय किया और सरफराज भाई, नो डाउट, विदाउट एनी बटरिंग और विदाउट एनी आपको कुछ लगाते हुए, और बहुत ज़बरदस्त मेल आपका। एंड नाज़रीन, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत आउट क्लास मेल हैं। और सरफराज भाई, ये तरह आपके पपी और इनको संभालना और इनका जो सारी केजिंग करते हैं नहीं करते, या इसको जो बात देते हैं, इनके लिए स्पेशल कोई फूड का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉयल कैनन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, व्हाटएवर दूसरे जो सारे हैं उसमें आप क्या दे रहे हैं या होममेड दे रहे हैं इनको? देखें कि मैंने इनको न्यूट्रागोल्ड भी दिया है और उसके बाद मैंने इनको ना होम डाइट पे रखा हुआ है। होम डाइट में हम इनको वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक हो गया कि कोई भी इनके लिए, हमारे चिकन बनता है, इनके लिए चिकन जब बनाते हैं उनमें टिंडे हो गए, आलू भी डाल रहे हैं, गोभी भी दे रहे हैं हम इनको। तो
लौकी होती है, एक लौकी जी जी दे बिल्कुल रहे हैं, लौकी होती है जी जी वो दे रहे हैं, वो इनका स्टमक जो है ना वो ठंडा रखते हैं। जी, जी, ये जी। वेजिटेबल्स। जी नाज़रीन, जैसा कि समर आ रहा है और ये बातें ज़रूर आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपने पेट्स के लिए। और ड्यूरिंग अ समर आप वेजिटेबल दे सकते हैं जैसा कि भाई ने बताया। और सरफराज भाई और क्या इसको मतलब खाने में देखें कि मेरी तो ये जानवर जो है ना ये कच्ची सब्जियां भी खाते हैं। गाजर बड़े शौक से खाते हैं। जी 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 बड़े शौक से खाते हैं गाजर जी ठीक। और इनको दही दे रहे हैं हम। गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं तो हमने इनको ना 2 टाइम दही लाजमी देना है। सुबह देते हैं जी और दोपहर को लस्सी बना के इनको देते हैं। लस्सी बना के देते हैं ज़रूर ठीक है। और खाना कितने दिन में कितनी बार देते हैं? हम सुबह शाम देते हैं या दोपहर को भी? इनको सुबह शाम तो पेट भर के मिलता है, दोपहर को इनको हल्की फुल्की सी डाइट दी जाती है। ठीक हो गया। यानी कि हम 3 टाइम ही देते हैं। 3 टाइम ही देते हैं? 3 टाइम ही देते हैं। ठीक हो गया। और इनका जैसे कि बाल इनके बड़े हैं, वुली कोट में है जैसा कि सिम्बा है, उजी है। और इनको सर आप किस तरह बात दे रहे हैं आप? जी हम इनको हफ्ते में 1 बार बात करते हैं। तो शैम्पू मेरा जो है इनके डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर सरूज हैं, अस्करी 11 के पास हैं। तो फर्स्ट टाइम से ही उनके पास ये जा रहे हैं, ट्रीटमेंट टोटली उनसे होती है। तो मेडिकेशन की जितने भी हैं डॉक्टर सरूज साहब ही कर रहे हैं? हाँ जी सरूज साहब ही कर रहे हैं। ठीक हो गया। और हर इनका चीज़ यहाँ तक कि वो शैम्पूज़ वगैरह भी वही उनके पास इम्पोर्टेड भी आते हैं, वो मुझे देते हैं। मेडिकेटेड भी इनके लिए यूज़ हो रहा है टिक्स के लिए। तो टिक्स के लिए तो हम तो यही कर रहे हैं। फिप्रोटिक्स कर देते हैं जब देखते हैं कि मौसम जब चेंज होता है तो फिप्रोटिक्स इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया लगाने के लिए जी। और मेरा ख्याल है कि जिनके पास लॉन्ग कोट या ऐसे हैं पेट्स ना, उनको शैम्पू के साथ ना कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ करना, क्योंकि ताकि इनके बाल जब सिल्की रहेंगे ना तो वो गुच्छा नहीं बनते हैं। जी जी टक्कल्स नहीं होते, मतलब जुड़ते नहीं हैं। और जब डेफिनेटली लॉन्ग कॉर्ड में हैं और वुली कॉर्ड में जैसे कि नज़र आ रहे हैं सारे पपी और सॉरी मेल सारे नज़र आ रहे हैं, फीमेल्स नज़र आ रही हैं जी। तो इनके लिए डॉक्टर सरोज जो आपके हैं डॉक्टर, वही शुरू से लेके अभी तक इनको उनके पास ही जा रही है, उनके ही वैक्सीनेशन पेशेंट्स हैं, उनके ही पेशेंट्स हैं। ठीक हो इनको गया। कुछ भी हो जाए इनको इन्होंने उधर ही जाना है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल इनकी नोट्स वगैरह ना बने ना बालों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बीमार होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इनको। ठीक हो गया। ठीक और नोट्स जब बन जाती हैं तो फिर ये लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। सुस्त हो जाते हैं। और इसके अलावा सर मुझे ये बताइएगा कि इनका केजिंग का क्या सिस्टम है, किस तरह आप इनको संभाल रहे हैं? कि मैंने तो आज तक केजिंग की नहीं है इनकी। आज तक केजिंग नहीं की नाजरीन, ये मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि भाई कह रहे हैं आज तक इनकी केजिंग नहीं की और इस तरह ही फैमिली के साथ फुल्ली फैमिली टेम्ड। आई मीन मैं कहता हूँ हमने इनके लिए मेरा ख्याल मेरे घर से 2 लीश या 3 लीश से ज़्यादा नहीं बरामद होंगी। किस लिए कि जब इनको लेके कहीं जाना है, वॉक के लिए लेके वॉक के लिए निकालना है या डॉक्टर के पास लेके जाना है, उस टाइम पे डालनी है। अदरवाइज हमारे घर में बिल्कुल इनको डाली नहीं जाती, लीच नहीं डाल रहे आज तक नहीं डाली। इनको हम बांध दे तो ये रोना शुरू हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो सर इसमें एक और है, मैं जैसा कि आपका मेल देख रहा हूँ नाजरीन, जैसा कि आप मेल देख रहे हैं वुली कॉट में है और आउट क्लास मेल है। और सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्टड सर्विस आप इन जो आपका हस्की मेल है इसकी स्टड सर्विस दे रहे हैं आप? जी अभी शुरू किया, पहले नहीं मैं दे रहा था कि फिर मुझे किसी ने, मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि यार इतना ज़्यादा टाइम जो है ना वो मेल को बांध के रखने के जलेबी है ना नुकसानदेह है, तो आप इसको यूज़ किया करें। जी जी ये तो सर बड़ा ज़रूरी है। और मेल क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है उसमें चेंज आता है, इसी तरह सर अगर आप अपने डॉग को सिर्फ बांध के रखते हैं या घर पे रखते हैं, इसको स्टड सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बड़ा मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मेल के ऊपर। वो कहते हैं कि इनके स्पम्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जी मैं इसी को लेके बात कर रहा था। तो स्टड सर्विस आप दे रहे हैं, तो सर थोड़ा सा और हमारे नाज़रीन के लिए ये जो अच्छा मेल और वुली कोट में आपको मेल चाहिए हस्की, सरफराज भाई से रब्ता कर सकते हैं, इनका नंबर शो कर रहा है। और स्टड सर्विस सर आप किस तरह आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, पैसों पे कर रहे हैं और यहाँ पपीज़ भी कुछ डील कर रहे हैं, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन के लिए बताते सर। मैंने 2 बार तो दी है पपीज़ पे। अच्छा आप पपीज़ पे दे रहे हैं अभी?
नहीं, अभी पपीज़ पे नहीं मैं दे रहा, लेकिन अभी मैंने यही माइंड बनाया कि कैश पे हो जाए तो बेहतर है। हाँ, कोई तलक वाली जगह हो जहाँ पे बंदे को पता हो कि मैंने वहाँ पे पहुँच जाना है, या मुझे कोई रिपोर्ट बिना कॉल किए मिल जाने हैं। रिपोर्ट मिल जाएगी यार, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अभी पिछले दिनों में एक दी है मीटिंग, ये तकरीबन हफ़्ता पहले दी है, वो पपीज़ पे दी है, क्योंकि वो उनके हमारे जानने वाले थे, उनकी तरफ हमारा आना जाना भी है मेरे बेटे का, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है आप ले लें। ठीक है, ये तो हो गया पपीज़ की बात कि पपीज़ पे हम स्टड सर्विस ले रहे हैं या आप दे रहे हैं। तो सर अगर जो कैश पे करवाना चाहते हैं उनके लिए क्या मतलब ऐसा रिलैक्सेशन है, ये क्या प्राइस रख रहे हैं? देखेंगे, ये डिपेंड करता है मेल पे भी। आपने देखा है कि मेरे मेल की क्या बॉडी स्ट्रक्चर देखा है, उसको क्वालिटी देखी है, उसका कोड देखा आपने, उसकी बोन्स देखे हैं, हेड देखा है उसका, सब कुछ आपके सामने ही है। तो इसके बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ही आउट क्लास होते हैं। ये रिज़ल्ट आपके सामने ही आपने देखा। जी नाज़रीन, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है या कि हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे। सारे ये तीनों बच्चे उज़ी और सिम्बा के पपीज़ हैं, ये बहुत आउट क्लास हैं, आप देख भी रहे हैं। और ये तो सर इसमें क्या आप प्राइस चार्जेस आपका? मैंने एक दो दिए हैं कैश पे, 40-35। तो मतलब 35 आपका लास्ट है जी। तो अगर कोई हमारे पेट्स लवर की तरफ से आपके पास आता है तो उसमें कुछ हमारे नाज़रीन के लिए कुछ मोहब्बत, कुछ कंपलसेट कर सकते हैं आप? अगर कहते हैं कि ज़ुबान बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हम किसी के साथ जाके अच्छे तरीके से बात करेंगे या कहेंगे तो फ्रैंक होके बंदा बात कर ले, वो बेहतर होता है। कोई पैसे इंसान से बड़ी चीज़ नहीं है, तल्लक एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो पैसों को तो खैर मैं नहीं देखता कि मेरी नज़र में पैसे ही सब कुछ है। तो तलक बनाना भी मेरा एक शौक़ है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि तलक होगा तो सब कुछ होता है। अगर कोई हमसे करे, कोई आके मेरे साथ बात करे तो देखेंगे, खुदा खैर करेगा। अगर वो कम पे भी हो, अगर उसकी गुंजाइश नहीं है, हाँ बंदे अच्छे हों, डॉग लवर हों, यानी कि पेट्स लवर हों, केयर करने वाले हों। अगर मेरे से कोई फ्री भी कहे ना कि मैं कर दें लेना चाह रहा हूँ, तो मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन ये मुझे साबित तो करे ना कि वो डॉग लवर है। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर उस बंदे के लिए जो झूठा है। झूठा नहीं होना चाहिए। आप पेट्स लवर हैं, प्योर आके बात करें सरफराज भाई से सिंसियर होके, और वो आपको फ्री स्टड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप पेट्स लवर हों, वो आपको दिखाना पड़ेगा। और किस तरह दिखाने पड़ेगा, ये आपकी अपने गट्स हैं कि आप अपनी बात से किस तरह कन्विंस करते हैं भाई को। तो जो कैश पे करवाना चाहते हैं 30, 35, 40 तक ये कैश पे दे रहे हैं। और जो भाई कम भी हैं, जो आना चाह रहे हैं, और क्वालिटी बेस पे भी डिपेंड करता है कि वो फीमेल कैसी है। जी डिपेंड करता, क्यों नहीं करता है। ज़्यादा तो ये होता है कि बाप पे बच्चे जाते हैं। अगर फीमेल आपकी अच्छी है तो वो तो सोने पे सुहागा है, देखेंगे। फिर मेल अच्छा हो, फीमेल अच्छी हो, तो बच्चों की क्वालिटी उससे भी ज़बरदस्त, प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास, रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो आपके सामने मेरे दोनों जानवर अच्छे थे, तो अच्छे हैं बल्कि, तो रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा है। तो जो भी मेरे पपीज़ देखता है ना, वो मेरा ख्याल है कि जब मेरे, क्योंकि 1.5 महीने से पहले मैं पपीज़ नहीं सेल आउट नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो सर मैं ऐड लगाता हूँ ना अपनी फेसबुक पे, जी जी, तो 1 वीक 1.5 वीक में मेरे सारे बच्चे निकल जाते हैं। नो डाउट सर, आप सच कह रहे हैं। और आपकी मेहनत और आपका प्यार और आपका डॉग लवर होना, ये हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, पेट्स लवर के लिए और डॉग लवर स्पेशली जो हैं उनके लिए, और आपका सरफराज भाई जो ये जो प्यार ये जो अपने पेट्स के लिए है, ये बहुत बड़ा पैगाम है जो पेट्स लवर हैं और प्योर पेट्स लवर हैं उनके लिए स्पेशली। और आपके डॉग, आपकी फ़ीमेल्स, आपके पपीज़ बहुत आउट क्लास हैं नाज़रीन, और ज़बरदस्त हैं। जो दोस्त स्टड सर्विस लेना चाहते हैं, इवन दो फ्री देने के लिए भी सरफराज भाई रेडी हैं, बशर्ते कि एक शर्त है कि वो डॉग लवर हो। ठीक है। और सरफराज भाई, आपका टाइम देने का, आपने डॉग्स दिखाने का, और मैं रियली बड़ा एक्साइटेड हुआ हूँ आज आपके डॉग देखे और आपका ये प्यार अपने जानवर के लिए। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने टाइम दिया। और petslver.pk की तरफ से आपको गुड विशेज़ हैं कि आप इसी तरह ही बिज़नेस करते रहें और अपने जानवरों को प्यार करते रहें। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू जी। ये हमारे सरफराज भाई थे, मेहर टाउन में रहते हैं, बेदिया रोड पे। इनका नंबर शो कर रहा है। किसी भी तरह की रिगार्डिंग हस्की, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए,
कोई गाइडलाइन चाहिए, गुड टिप्स चाहिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर शो कर रहा है, मेरा नंबर भी शो कर रहा है। और सरफराज भाई जाते जाते अपना नंबर हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। जी, मेरा नंबर है 03334438 जी, सरफराज भाई ने अपना नंबर रिपीट किया, आपको बताया। और बॉब जॉन को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, petslover.pk, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके कमेंट्स आते रहें और मैं अच्छे से अच्छा और अपने जो डॉग लवर हैं उनसे मिलवाता रहूं, और उनके जो जानवर हैं और उनकी जो केयरिंग है जो करते हैं, जो डॉग लवर हैं, उनसे मिलवाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स, बाय बाय।